देने के लिए तैयार नहीं। हम लोग हर दिन नोटिस पे नोटिस देते आ रहे थे कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। 12 दिन में 10 दिन लगातार आपने पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ाए हैं। आपने 5 राज्यों में जब चुनाव थे, हमारे देश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, देश की जनता को ठगने के लिए, देश की जनता का वोट बटोरने के लिए आपने कुछ पैसे कम करके, कुछ दाम कम करके उनको बेवकूफ बनाने का काम करके, उनको मूर्ख बनाने का काम करके आपने उन लोगों से वोट बटोरने का काम किया। उसके बाद लगातार 10-12 दिन से आप लगातार पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि महंगाई के ऊपर चर्चा होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, गरीबी के ऊपर चर्चा होना चाहिए, बेरोजगारी के ऊपर चर्चा होना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी खुद तो आते नहीं, लेकिन जब भी अपने जबान से कोई बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, महंगाई की मां तक उनके मुंह से नहीं निकलती, लेकिन वो हर चीज पे बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। महंगाई के ऊपर, गरीबी के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर बोलने के लिए रेडी नहीं होते। आज हम लोग हिंदुस्तान को इस कगार पे ले गए जो मोदी जी अपना और भारतीय जनता पार्टी हर जगह खड़े होकर कहती कि मोदी जी आज विश्व भर में एक नामदार नेता हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो आपके अगल बगल के देश हैं, जो आपके अपने कमजोर देश हैं, हमारे से कमजोर देश पाकिस्तान, हमारे से कमजोर देश बांग्लादेश, हमारे से कमजोर देश श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, इन तमाम देशों का पेट्रोल डीजल और गैस का दाम हिंदुस्तान के पेट्रोल डीजल और गैस के दाम से कम है। यह हमारे लिए एक एम्बरासमेंट का मामला है। हमारी सरकार के लिए, हमारी सरकार इससे हमारी सरकार को किसी भी तरह की शर्म ही नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे देशों में पेट्रोल डीजल और गैस के दाम कम है, लेकिन जो ये कहते हैं कि हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी है, लेकिन हमारे देश के अंदर लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। हमारे युवा कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल का दाम लगातार जब गिरते जा रहा है, तो हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल और गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम कुछ भी बोले तो ये कहते हैं कि रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, इसलिए हम दाम बढ़ा रहे हैं। हम उनको पूछना चाहते हैं कि यूक्रेन से कितना हम लोग तेल खरीदते हैं? हम जितना तेल बाहर से खरीदते हैं, जितना कच्चा तेल खरीदते हैं, उसमें मात्र 1% रशिया से आता है, बाकी का सारा तेल दूसरे कंट्री से आता है। हमारे जमाने में यूपीए 1 और यूपीए 2 के जमाने में कच्चे तेल का दाम $130-140 पर बैरल था, लेकिन हिंदुस्तान में हम लोगों ने हमारी आम जनता को, गरीब जनता को 65 रुपए 70 रुपए में हम लोगों ने तेल देने का काम किया था। आज जब पूरे इनके 7-8 साल के कार्यकाल में जब एवरेज रेट $90-80 पर बैरल है, लेकिन इनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे एकदम साफ है कि गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग लोगों को ये लूटना चाहते हैं। वो पैसा, लूटा हुआ पैसा, या तो इनके जेब में जा रहा है या नहीं तो इनके पूंजीपति दोस्तों के जेब में जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी इसके ऊपर बात करने के लिए रेडी नहीं, कोई भारत भाजपा का कोई मंत्री इसके ऊपर बात करने के लिए रेडी नहीं, स्पीकर हो, चेयरमैन हो, इसके ऊपर चर्चा कराने के लिए रेडी नहीं। हम कांग्रेस के जन जो हमेशा गरीबों की बात करते रहे, जो मध्यम वर्ग की बात करते रहे, जो पिछड़े वर्गों की बात करते रहे, आज दोबारा इस बात को हम संसद के अंदर और संसद के बाहर हम लोग उठाने का एक काम कर रहे हैं। उनके लिए मुद्दे हो सकते हैं हलाल, हिजाब, उनके लिए राम मंदिर, उनके लिए मंदिर मस्जिद हो सकता है, उनके लिए पाकिस्तान हो सकता है, उनके लिए आसान इशू हो सकता है, लेकिन हमारे लिए इशूज, हमारे लिए मुद्दे हो सकते हैं गरीबी, बेरोजगारी, और जो हमारे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, वो हमारे लिए मुद्दे होते हैं। महंगाई हमारे लिए मुद्दा होता है। ये मुद्दे हम लोग लगातार लोकसभा, राज्यसभा में पूरे सेशन में, बजट सेशन में इसको उठाने का काम किया है। अब इसके बाद हम लोग बाहर सड़कों पे लगातार उठाते रहेंगे। ये संघर्ष, ये लड़ाई जारी रहेगी। ये संघर्ष, ये लड़ाई लंबी है, कठिन है, लेकिन हम लोग एकजुट होकर अगर इसको लड़ेंगे तो जीत हमारी होगी। इस बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस।